राम राम सब किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेयरी फार्म शुरू करने से पहले 7 ज़रूरी काम जो कि आपको कर लेने चाहिए। अगर जो आपने नहीं किया तो भाई आप इतना तो मैं बता सकता हूँ, अगर जो आपका डेयरी फार्म बंद नहीं होगा तो आपका नुकसान भी बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। एक तरीके से बंद के बराबर ही होगा। दोस्तों जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो सबसे पहला काम है डेयरी फार्म का वो है कि अगर जो आपके घर पर कोई लोन कर्ज या किसी का उधार है तो भाई उसको पहले सबसे पहले आप ख़त्म करो। क्योंकि अगर जो लोन कर्ज या लोन रहेगा या किसी का उधार रहेगा तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो महीने का 10,000 20,000 जो भी प्रॉफिट रहता है वो आपका लोन चुकाने में चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका मन नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि उसमें कुछ बचेगा, बचत दिखेगी नहीं आपको और वो आपका धीरे धीरे लोन ख़त्म होता रहेगा। और भैया इसका जो इसमें जो दूसरा पॉइंट इसका है वो है फंड अरेंज करना। भाई सबसे पहले आप एक फंड अरेंज कर लो कि आप वो सीजन के ऊपर, जैसे गेहूं की कटाई हो रही है उस टाइम सूखे चारे को कितना स्टोर कर सकते हो आप। जब राशन सस्ता हो या एक महीने में एक बार करोगे ना, जो मार्केट से परचेज करोगे तो उसमें आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होगा और खरीदोगे सीजन पर तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। मान लो कभी बारिश हो जाती, कभी कैसे आने जाने में दिक्कतें होगी, तो सीजन पर अपना जो है चारे का फंड इतना अरेंज करो कि अपने जानवरों के लिए चारा आप स्टोर कर सको। और मेरा तीसरा पॉइंट जो है कि आप जब भी मार्केट में जाओ भैंस परचेज करने तो आप एक कैलकुलेशन करके जाओ। तो मुझे सपोज दैट कि कम से कम 10 लीटर प्लस की भैंस लेना है, और 10 लीटर प्लस की भैंस आज की डेट में 1 लाख रुपये से कम की नहीं मिलने वाली। तो उसी के हिसाब से आप अपना जो है फंड अरेंज करके जाओ। पता चला वहाँ हमें लेना 5 भैंस है, बन रहा है 50 लाख, हम लेके 2.5 लाख ही पहुँच गए। तो उसमें क्या होगा कि आपको बार बार जाना पड़ेगा और उसमें टाइम की भी प्रॉब्लम होगी। और पता चला वहाँ पर आप अच्छी नस्ली भैंस की बजाय जो 5-5 6 लीटर वाली भैंस है वही ले लेके यहाँ मुझे काउंटिंग बढ़ाना है और देखा जाएगा बाद में दूसरे ब्याज में, तो उससे आप लॉस उठाओगे और उससे कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। और जो मेरा चौथा पॉइंट है वो ये है कि भाई अभी जब आप शुरू कर रहे हो डेयरी फार्म तो उसके लिए कोशिश करो कि एक नॉर्मल सेट बनाओ, ना कि आप 3 सेट कर लो या उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा मत करो। आप एक जब नॉर्मल सेट बनाओगे, घास का फूस का भी सेट आता है उसका एक सेट बना लो। तो जब वो बनाओगे तो उसमें कम खर्चा आएगा। फिर जैसे धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेट बढ़ा कर लेना। ठीक है भाई, इससे आपको कम लागत में अच्छी सेट बन सकती है। आप YouTube पर सर्च करो, लोगों से बात करो कि हाँ कम खर्चे में अच्छा सेट कैसे बना सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। कि आपको मान लो सपोर्ट 5 जानवर पालना है या 10 जानवर पालना है, उसी के हिसाब से आप सेट बनाओ। ठीक है। और जो मेरा 5वां पॉइंट है कि आप मार्केट जा रहे हो और मार्केट में भैंस से जानवर परचेज करोगे, फिर उसका दूध सेल करने के लिए आप तुरंत वो कस्टमर ढूंढोगे। तो इससे बेहतर है कि आप जब मार्केट जाने से पहले ही अपने कस्टमर अरेंज कर लो। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप सेल परचेज का काम कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए कि 5-6 महीने कम से कम सेल और परचेज का काम करना चाहिए। अपने आसपास जो भी छोटे किसान हैं उनसे दूध खरीद लो और सिटी के अंदर जाके मार्केट में बेचो। तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर जब क्रिएट रहेंगे तो आपको जब आप अपनी खुद की जानवर लेके आओगे तो उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा और आपके दूध का सही रेट आपको मिलेगा। नॉर्मल दूध की जो वो कहते हैं कि वैल्यू रहती है कि दूध फटने से पहले 3 से 4 घंटे वो सही रहता है लगने के बाद। नॉर्मल देखा जाए, बर्फ़ वगैरह नहीं यूज़ करते हैं तब। फिर आप क्या कहोगे कि अफरा तफरी में ख़राब ना हो। अगर जो आपके कस्टमर नहीं है तो पौने पौने आप निकालने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा, लॉस आप ही कहोगे। कि जानवरों से जो मेन स्रोत आय का रहता है वो रहता है कि दूध। अगर वही सही रेट नहीं जाएगा तो फिर बचत ही क्या रहेगी फिर उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर क्रिएट करो। फिर और जो मेरा छठा पॉइंट है वो है कि कोशिश करते रहो कि कस्टमर आप सिटी के अंदर बनाओ। शहर के अंदर बनाओगे तो वहाँ पर आप 70 से 80 रुपये में बड़े आराम से दूध सेल कर सकते हो। नॉर्मल रखोगे गाँव एरिया में तो आपका दूध उस रेट में नहीं सेल होगा जो आपको चाहिए। और आज की डेट में अगर जो इतनी महंगाई में दूध आपका 70 रुपये 80 रुपये से कम जा रहा है रेट में, तो भाई अभी इसमें इस धंधे में आओ ही मत, क्योंकि फिर उसमें आप लॉस ही झेलोगे, कोई बजट नहीं निकाल पाओगे। तो कोशिश करो कि आपके जो भी कस्टमर रहते हो ज़्यादा से ज़्यादा शहर में रहें। इससे क्या होगा कि आपको सही रेट मिलेगा और टाइम पर पैसा मिल जाएगा।
जो कि आपको राशन वगैरह परचेज़ करना है या जानवर भी आप ऐड करना चाहो तो वो भी परचेज़ कर सकते हो। और मेरा सातवां जो आखिरी लास्ट का पॉइंट है भाई, वो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, इसमें भी बता रहा हूँ कि अक्सर क्या होता है कि आप जब जिस हिसाब से फॉर्म ओपन करते हो तो फिर वहाँ पर लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर अगर तो आप लेबर नहीं करोगे तो खुद से ज़्यादा काम करना पड़ेगा भाई। अब आप काम ही करोगे फिर आगे उसको कैसे मैनेज करोगे, फिर लेबर ज़्यादा रख नहीं पाओ। तो लेबर का खर्च अरेंज करने के लिए मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि आप एक यूट्यूब चैनल बना लो। उससे क्या करोगे, आप डेली के वीडियोस पे डालते रहोगे तो ये धीरे धीरे करके जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा और एक टाइम के बाद जब मोनेटाइज हो जाएगा तो उसमें कुछ अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। अरे मैक्सिमम मान लो 2 से 3 ज़्यादातर साल 2 साल मेहनत करोगे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो उससे जो अर्निंग होगी उसमें कम से कम आपका लेबर खर्च निकल जाएगा बड़े आराम से। इससे आपको लेबर को पैसे देने में दिक्कत नहीं होगी और आपको भी आराम मिलेगा, फिर आप आगे काम कर सकते हो। अगर तो लेबर ऐसे आप देखोगे कि मेरी बजट कितना बन रहा है उसके साथ लेबर क्या रखें, तो फिर घर वाले भी परेशान और आप अलग से परेशान, फिर यही होगा कि भाई इसे बंद करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये मेरे 7 पॉइंट थे और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाइयों।